और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर आपका नाम? उमैर असलम वटू। अली अहमद। क्या करते हैं आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं सोशल वर्कर स्टूडेंट। सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, इंडिया को डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के खिलाफ कुछ नेगेटिव वीडियोस को प्रमोट कर रही हैं, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं। आपने यकीनन ये ट्रेंड देखा होगा। इस हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये तो नहीं है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कैंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। अब देखा जाए तो यूरोप कौन सा कोई अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कोई एक तगड़ा मुल्क मतलब एक रीजन नहीं है। उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनके अपने ज़्यादा एक ट्रेंड्स हैं या एक समझ लें कि उनके पैरामीटर्स हैं जो वो अपने अंदाज से देखते हैं। और इधर हमारा रीजन बिल्कुल एक डिफरेंट है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अपने एक कल्चर है, इनकी अपनी रवायात हैं, तो ये अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से देखते हैं। सर ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है वो बड़ा अनएजुकेटेड कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है ख़वातीन के रेप होते हैं। ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया में कितनी जो है वो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, जो भी है दुश्मनी, इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है हर पाकिस्तान इसको सराहता है। बेशक। और ये देखें कि इंडिया में तो मसाइल हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और ये है कि हाईलाइट होने की बात है। अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं लेकिन उधर रिपोर्ट नहीं होते। इंडिया में अगर कोई क्राइम्स हैं, अगर वुमेन का रेप हो रहा है या कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो फिर उसका हवा बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि इतने मसाइल नहीं है जितने दिखाए जाते हैं। हमारी मीडिया ही है जो एक प्रोपेगेंडा मशीन का काम करती है। और सर देखिए, हम सबको ये पता है कि इंडिया का एजुकेशन का मेयार कहाँ है। उनके आप आईटी सेक्टर देख लें, आईटी सेक्टर उनका बूम है। मतलब मेजर कंपनीज जो यूएस में है या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उनके हेड तक उधर से हैं। और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, उनकी हेड तक एक फीमेल थी। मतलब ये कहना कि उन उधर औरतों को निचले दर्जे पर समझा जाता है या एजुकेशन के उधर मसाइल है, तो मतलब ये एक इलॉजिकल बात है। सर मज़े की बात तो ये है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कैंपेन थी वो इन्हीं के पर उल्टी डाल दी है। जैसे उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू कर दी, जो इंडियंस थे और कुछ ममालिक जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी कैंपेन शुरू कर दी, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। और जो कंट्रीज़ इंडिया के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही थी, उन मुल्कों में होने वाली नेगेटिव हैपनिंग्स उन्होंने वीडियोस जो है शेयर कर। फिर आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए ना। अगर वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। उनके पास एक टूल है, एक उनका मीडिया को वो मैनेज करते हैं। तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर है। तो उसको वो यूज़ करके वो अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सर इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, एज अ पाकिस्तानी आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो ख्याल है कि हर मुल्क को अपने अपने तक ही रहना चाहिए। दूसरे ममालिक में जो मदाखलत पाकिस्तान में भी होती है, जारी सी बात है, यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं, इंडिया भी करता है। खैर ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया मदाखलत नहीं करता, लेकिन ये है कि बेहतर है कि अपने हद तक रहें, अपने मसाइल का हल करें, अपनी आवाम को खुश करें, अपनी तरक्की पर जोर दें। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम वकास शाहिद। वकास सर, क्या करते हैं आप? मैं डीएम कंपनी में हूँ, क्यूए एज अ क्वालिटी इंश्योरेंस। ज़बरदस्त। सर आपने देखा होगा ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, वहाँ पर एक ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से चल रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। यूरोप यूनियन की जानिब से, यूरोप कंट्रीज़ की जानिब से इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में जितनी भी नेगेटिव हैपनिंग्स हुई हैं उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर एक्स पर लगाई जा रही हैं विद द कैप्शन व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत अनएजुकेटेड हैं, वहाँ पर वुमेंस को जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो हमारे जो हमसाए मुल्क के भारत में ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस पर एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? देखें, यहाँ तो ये ना हमारे सोशल मीडियाज़ में हर चीज़ को ऐसे उठाया जाता है जैसे वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क हुआ है, वही सबसे बुरी चीज़ हुई है। पर्सनली मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे दोस्त लोग हैं जिनसे आज भी मैं अटैच हूँ। मैं उनकी ही बात करूँगा जो चीज़ मेरे पास है, जिसका मुझे नॉलेज है। ये चीज़ तो हर जगह पे है,
इसमें अनएजुकेटेड पर्सन तो हर कंट्री में है। फॉरेन में चले जाएं आप, और केएस में चले जाएं, अबू धाबी में चले जाएं, या पाकिस्तान में जाएं, इंडिया में चले जाएं, तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरा मुल्क ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। कुछ दूरियां हैं हम मुल्कों के बीच में जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, वरना और कुछ है नहीं ऐसा। आपने बताया कि आपके बहुत सारे दोस्त इंडियन हैं, तो आपने जब उनसे बातचीत होती है तो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैं सच बोलूं कि आज तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि दे आर फार फ्रॉम मी, बस आई वाज हियर फ्रॉम 8 years, तो वो मेरे साथ ही अटैच हैं और आज तक हम भाइयों से बढ़ के हैं जब से साथ हैं, एंड स्टिल वी आर टुगेदर। सर, ट्विटर पर जो इंडिया के हवाले से वीडियो शाया की जा रही हैं विद द कैप्शन ऑफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ये बताने की, जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैपनिंग्स हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे इंडियन दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई में इंडिया में इतना नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं? मैम ये है ना, देखें अगर हम लोग ये फेस देखें तो नेगेटिविटी, वही मेरी बात पहले वाली आ जाती है कि हर जगह है, पर ये चीज़ नहीं है कि राइट वे वहाँ सब कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त मैरिड हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, उनकी मदर्स हैं, वो लोग तो सब ओके हैं, अच्छी प्लेस में, एक अच्छी जगह पे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल राइट है। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, कैसा मुल्क है इंडिया? देखिए मैं एक दफ़ा इंडिया जा भी चुका हूँ 2017 में, मेरा एक अच्छा ट्रिप था, मेरे दोस्त की वेडिंग थी, एंड आई वेंट देयर। वहाँ मुझे तो एज अ वीआईपी गेस्ट प्रोटोकॉल मिला, मेरे साथ पुलिस मैन भी 2 रहे और एक अच्छा सर्वे रहा मेरा, और मेरा वहाँ कोई भी 1% भी नेगेटिविटी मैंने फील नहीं की। हाँ ये था कि मुझे बाहर अंदर जाना अलाउ नहीं था किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी का सवाल था। ये था, कुछ इश्यूज हमारे शुरू हुए तो आई केम बैक टू पाकिस्तान। तो कितने दिन का टूर था आपका? मेरा 7 days का। 7 डेज का टूर था, तो आप कहीं पे भी नहीं घूमे, कहीं पे नहीं बाहर निकले? आई वेंट देयर बट विद द पुलिसमैन। मेरे आसपास 2 पुलिस वाले होते थे, उनके साथ ही मैं जा सकता था, वरना नहीं। यानी आपको फुल वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जरूरी था? था, एग्जैक्टली ये हुआ था। सर, मजे का सीन ये है कि जिन लोगों ने इंडिया के खिलाफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया कैंपेन चलाई है, इंडिया ने अब उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। इंडिया उनके खिलाफ कैंपेन चला रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया टाइटल यही है, लेकिन उन मुल्कों की नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इंडिया जो कर रहा है वो भी ठीक है? नहीं, ये देखे ना, ये गलत आ जाता है, इस पे वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो अभी हम किसी को मारेंगे, वो हमें मारेगा, तो बात वहीं आ जाएगी, फिर हम भी बुरे और वो भी बुरे हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, देखिए उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि शायद लोग उस चीज़ को लेके इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को उस कंट्री को डाउनग्रेड करने के लिए, पर ऐसा नहीं, हर कंट्री में बुरे अच्छे लोग हमेशा होते हैं। लेकिन सर यही बात है ना कि कोई किसी मुल्क को यूँ डिग्रेड करने की कोशिश करेगा तो वहाँ की आवाम तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके मुल्क को जो है इस तरह से जो है डिसरिस्पेक्ट किया जाए। वो अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए तो आगे आएंगे ना। एग्जैक्टली मैम, ऐसा ही है, हमें हर रिलीजन, हर मुल्क की इज्जत करनी चाहिए, फिर वही चीज़ देख के वो लोग हमारी इज्जत करेंगे। जब हम ही गलत करेंगे तो अगले भी जाहिर सी बात है गलत ही करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ है। क्या नाम है आपका? जुनैद भट्ट। उस्मान रमज़ान। भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। और आप? मैं फ्री फिलहाल अभी। ज़बरदस्त। फ्री रहना भी एक आर्ट है, बड़ा मुश्किल काम है फ्री रहना, लेकिन भाई रह रहे हैं फ्री। अच्छा, हमारे हमसाए मुल्क भारत के लिए अगर हम बात करें तो ट्विटर पर एक कैंपेन चल रही है, एंटी इंडिया कैंपेन, जो कि अभी ट्रेंडिंग में जा रही है। कुछ कंट्रीज़ के जानिब से इंडिया को डिफेम, डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जितनी भी इंडिया में नेगेटिव हैपनिंग्स हुई हैं पास्ट में, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है, और पर कैप्शन डाली जा रही, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। क्या कहना चाहेंगी? ये बज़ाहिर दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में लोग जो हैं वो बहुत अनएजुकेटेड हैं, वहाँ पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और डिफरेंट तरह की जो नेगेटिव हैपनिंग्स हैं वो तमाम की तमाम इंडिया के अंदर होती हैं। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ही कम है। लोग अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे औरतों का तहफ़्फ़ुज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। जो रेप केसेस हैं वो डेली इंक्रीज़ हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और इस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। सर, आपने बात की एजुकेशन की, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं। इंडिया एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे है, और पाकिस्तान से भी ज़्यादा। उनके एजुकेशन का आप निज़ाम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, इस वक्त उनकी आईटी की फील्ड ही आप जो है ना, पाकिस्तान उसको मात नहीं दे पाती। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू पे? मैं तो ये कहूँगा कि लेकिन वहाँ पे जो ना मेडिकल का, वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि वहाँ पे ना लोग मतलब कि स्कूल कॉलेज के अंदर लोग ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, फिर वो दूसरे मतलब प्लेटफॉर्म में चले जाती हैं, फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडी के ऊपर। तो अब यूनिवर्सिटीज़ के बाहर निकल के बाद मतलब वो फिर क्या कहते हैं, अपना दूसरा चूज़ कर लेती हैं, मतलब बुराई की तरफ चल जाती हैं। अगर उनके पास रहते हैं अगर जॉब वगैरह नहीं होगी, ठीक है, तो वो मतलब कि फिर वो क्या कहते हैं चोरियाँ करेंगे, ये करेंगे। जब फ्री रहेंगे तो फिर उनके क्या कहते हैं रेप केसेस वगैरह, मतलब कि जो आपको बता रही थी ना, जैसे रेप केसेस वगैरह इंक्रीज़ हो रही हैं, ऐसा उनके मुल्क में होता रहेगा फिर वो। लेकिन सर, वहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। जॉब तो होगी, लेकिन अगर इस बंदे के एम्प्लॉय के पास एक्सपीरियंस ही ना हो तो बंदा वो फिर क्या करेगा? डिग्री तो हमारे पास, जैसे मेरे पास भी डिग्री है, अब मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहीं जॉब अप्लाई करने जाऊँगा तो सबसे पहले पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या है आपका,
वो 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन ये तो पाकिस्तान में होता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम को बहुत प्रमोट किया जाता है। इंडिया की अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आप देखें वहाँ पे एजुकेशन का मेयार, वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनके छोटे छोटे बच्चे साइंस के ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। ऐसे ही है, इवन के यहाँ पाकिस्तान के ना जा रहे इंडिया में जाके कर रहे हैं मेडिकल के जो होते हैं ना, जैसे बीएससी मेडिकल कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर बनने के लिए। अब ज़्यादातर लोग कजाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ पे स्टडी के लिए, मेडिकल के लिए, क्योंकि वहाँ की जो है ना मेडिकल जो फील्ड है वो बहुत है। यहाँ पे हमारे में गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, वहाँ पे उनके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे मतलब स्टडी उनके लिए एक हिसाब की फ्री है वो। और आपको पता है, आप बात करें मेडिकल की तो आपको पता है हर साल पाकिस्तान से कितने पेशेंट जो हैं वो अपने प्यारों का इलाज करवाने इंडिया जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। और इसके अलावा भी कितने मसले हैं मेडिकल के जो वो लोग इंडिया जाते हैं। इवन के मेरे खुद रिलेटिव हैं, वो खुद वहाँ पे गए हैं डायलिसिस के लिए, तो वहाँ पे उनके ऑपरेशन वह सक्सेसफुल हो गया था उनका, लेकिन क्या हुआ थोड़े से ऑपरेशन के बाद उनको थोड़ा सा होश आया, लेकिन उनकी वहाँ पे डेथ हो गई उसकी। तो वैसे वो डेथ बॉडी उनकी ना वापस लेकर आए फिर। लेकिन आप इस चीज पर एग्री फिर करें ना कि इंडिया के एजुकेशन का मेयार पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। इंडिया बहुत काम करता है अपने एजुकेशन के निज़ाम पर। अगर बात रही वुमेन्स राइट की, तो मेरा ख्याल है इंडिया अपनी वुमेन्स को भी बहुत ज्यादा एम्पावर कर रहा है। आप देखें उनकी हर फील्ड में खवातीन सबसे आगे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे, अगर इंडिया के अंदर जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी, वो उनको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब जैसे कि अब एक औरत जा रही है हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने बाया किया हुआ है, तो वो उनको मतलब कि किसी और नज़रिए से उसको देखेंगे, ठीक है। अब ये नहीं देख रहे कि यार वो भी एक इंडियन वूमेन है वो मुस्लिम है लेकिन है वो इंडियन वूमेन है, तो उसको मतलब कि चाहिए, उसको मतलब कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो मतलब कि ये समझ जैसे कि बावलपुर से लाहौर के अंदर आ जाए, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी हम उससे ना समझते हैं अपनी कौन कोई बाहर से कोई आ गया ये और वो, इसलिए। सर देखें, अगर बात करें हम पाकिस्तान की, मुआवजा करें पाकिस्तान का, तो फिर यहाँ पे भी हिंदुओं को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। सही है, ठीक है। नहीं मैं ये बात गलत है। यहाँ पे जो आते ना हिंदू आते हैं, जो भी सिख आते हैं, इवन के मैं खुद बॉर्डर पे ड्रॉप कर आ रहा हूँ, मार्टिन ने कहा था जर्मन से, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं करी, मैं विजिटर की बात नहीं करी, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हिंदू कम्युनिटी कराची साइड पर रहती है, जो पाकिस्तान में रहती है। देखिए मेरी बात सुने, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं ना, अच्छी बुरी बातें हर मुल्क में होती हैं, इंतहा पसंद लोग हर मुल्क में होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आप एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं और एक वो मुल्क दुनिया की उभरती हुई तीसरी बड़ी मौशियत बन रहा है, इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। अब आप देखें कि तमाम बड़ी से बड़ी कंट्रीज इस वक्त इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, और आप उस मुल्क को डिग्रेड करने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि आप जेलस हो रहे हैं इंडिया से। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सामने के अपनी तरफ से फुल भाईचारा करते हैं उनके साथ। मैं हमारी बात नहीं करी, वो लोगों की बात कर रही हूँ जो ये व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया का ट्रेंड चला रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, ये फेक न्यूज़ वगैरह ना, फेक न्यूज़ क्रिएट करके बदनाम कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है। असल में ऐसा मैंने खुद बहुत देखा हुआ है कि किसी और मुल्क की वीडियो वो सोशल मीडिया पर फेंक कर और नीचे लिख रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। ये गलत कर रहे हैं। अब जो अब हमारी जो न्यूज़ है ना, वो चाहिए इनको जो राइट जो न्यूज़ है वो अपलोड करें और वही जो बताएं जो सच है, ठीक है। अब ये आप बता रहे हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, किसी की मतलब के वीडियो उठाकर वो डाल रहे हैं और इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। अब देखिए ना, इंडिया ने भी तो बड़ा मजे का रिवेंज लिया है इन लोगों के साथ। इंडिया ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, और जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ ये ट्रेंड चला रही हैं, उन मुल्कों की नेगेटिव वीडियोस जो इंडियंस ने चलाना शुरू कर दी हैं। अब आप देखें कि जब आप किसी कंट्री को इस तरह से डिफेम करेंगे तो उनके तो लोग आगे आएंगे ना अपने मुल्क को जो है बचाने के लिए। ऐसे ही है। अब देखें ना, अब कोई भी मुश्किल में होगा तो साथ देते हैं वो। अब ये कि वो उनके ऊपर कीचड़ फेंकने के हिसाब से, ठीक है। अब उनको चाहिए कि वो अपने आप को मतलब कि साबित करें कि हम ऐसे नहीं हैं। अरे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडिया के साथ इन लोगों को जेलसी है, खारबाजी है, लोग जल रहे हैं इसीलिए, और जब कोई मुल्क ऊपर जाता है इसी तरह उसकी टांगे खींची जाती है, और ये साफ नजर आ रहा है। देखिए मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी मुल्क की साइड नहीं ले रही, मैं वही हक और सच की बात करूँ कि डेवलपमेंट के हिसाब से हम देखें, अभी कल की न्यूज़ है कि इंडिया ने अग्नि 5 जो मिशन है वो कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, और वो भी बड़ी हैवी किस्म की टेक्नोलॉजीज के साथ। इंडिया हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजीज के बेस में, स्टडी के बेस में भी, ठीक है। अब लोग क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं इंडिया को। अब वो डिग्रेड करेंगे, दूसरे मुल्क उनका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। जब एक दूसरे के मुल्क जब उसको नीचे गिराने की, इकोनॉमी गिराने के लिए,
ठीक है, उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली बात यह है, जब वो नीचे इकोनॉमी जाएगी उनकी, तो उनके अपने ही मुल्क के अंदर उनके मतलब के फसाद वगैरह चलेंगी। मतलब कि बस ये है कि इंडिया के अंदर है बहुत अच्छा है। मैं ये दिल से मैं कहता हूँ कि इंडिया में अब देखें सानिया मिर्जा का डिवोर्स हुआ है, कितना हम लोगों ने फील किया कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक जो मतलब कि हमारा वो उनके साथ जो ताल्लुक था वो एक समय के वो टूट गया एक हिसाब का। ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन जो है ना करप्शन जो सी है इंडिया के अंदर, वो हमारे मुल्क से समझ लें कि 5 गुना ज़्यादा वहाँ पे। लेकिन चलिए जो भी है, उनके सियासतदान अपने मुल्क को अच्छे से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वहाँ के नौजवानों को जो है नौकरियाँ मिल रही हैं, उनको एजुकेशन का अच्छा मेयार मिल रहा है। करप्शन किस मुल्क में नहीं होती है, ठीक है। करप्शन करें आपने जितनी करनी है, लेकिन कम से कम मुल्क को हालो बेहाल तो ना करें। हाँ जी, ऐसे कि जो हमारा जो हाल हो रहा है वो उनका वो हाल नहीं हो रहा। ये है कि वहाँ पे जो ना क्या कहते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वहाँ की, ठीक है। और उसके बाद जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो वहाँ पे गरीबी तो होती ही होती है। अरे भाई, उनकी पॉपुलेशन ही उनकी पावर है। ऐसे ही है। अब ये है ना कि अब जितनी इकोनॉमी मतलब जितनी उनकी पॉपुलेशन उनकी होगी, उस हिसाब से मुल्क को लेकर चलना पूरा देखना वो बहुत मुश्किल होता है। उस हिसाब से फलों की दुकान सजी हुई है, लेकिन जब आपने रेट की बात करी है तो अब रेट की बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस किस तरीके के फल वहाँ पे आपने देखे और क्या रेट चल रहा है वहाँ पे। केले का रेट मैं पहले पता करूँगा। केले की हम बात करते हैं तो केले के रेट की अगर मैं बात करूं तो केला वो फल है जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब फ्रूट चाट के अंदर कहते हैं कि फ्रूट चाट जो है वो केले के बगैर जो है इनकम्प्लीट होती है। तो केले का रेट इस वक्त पाकिस्तान में 250 रुपये दर्जन है। देखिए केले का रेट 250 रुपये दर्जन है, लेकिन यहाँ पे मैं केले का रेट अभी पता करूँगा। यहाँ पर केला रखा हुआ है, मैं कहूँगा इधर आए कैमरा लेकर के और इनसे मैं पता करूँगा भाई से। भाई आप बाहर आ सकते हैं क्या रेट है यहाँ पर केले का? क्या रेट है भाई? 70 रुपये दर्जन है। 70 रुपये दर्जन है। 70 रुपये दर्जन। तो आप देखेंगे यहाँ पे केले का रेट भाई ने 70 रुपये दर्जन बताया। आप आइए भाई, यहाँ पर क्या रेट है केले का? केला का 60 है, 70 है। हाँ, तौल वाला भी है केला का रेट 60 है और 70 है। हाँ। कौन सा केला है 60 रुपये दर्जन? एक बार दिखाएंगे आप? ये जो केला है ये 60 रुपये है, वो 70 रुपये। ये 60 रुपये दर्जन केला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको लाइव भी दिख रहा होगा कि 60 रुपये दर्जन केला है सनामजद जी। और यहाँ पर मात्र 60 रुपये में एक दर्जन केले आप खरीद सकते हैं। हालांकि जब आप खरीदने आते हैं बार्गेनिंग करते हैं तो इससे कम रेट भी आपको केला मिल जाएगा। लेकिन जो 250 रुपये की आपने बात कही तो ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे। और मैं आपसे फिर से पूछना भाई साहब से पूछना चाहूँगा, भाई साहब इधर आइए, क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर 250 रुपये दर्जन है केले? हो सकता है। नहीं है तो क्या लगता है सुन के, जब सुनते हैं इस बात को? महंगाई ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, महंगाई ज़्यादा है। हाँ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, या तो 5 दर्जन केले आ जाएंगे, 5 दर्जन केले आ जाएंगे सर जी यहाँ पे तो? ज़्यादा ही आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रशांत सेब की। फ्रूट चाट के अंदर, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा फ्रूट चाट खाई जाती है, इसलिए हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जो फ्रूट चाट के अंदर डलते हैं। केला प्रशांत ने बताया कि यहाँ पे 50 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये दर्जन मिल रहा है। और अगर हम बहस करें तो ये इससे कम पर भी मिल सकता है। अब हम आते हैं सेब की तरफ। तो पाकिस्तान में जो सेब है वो 300 से 350 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। और अगर हम अच्छे सेब की तरफ जाएँ, इम्पोर्टेंट सेब की तरफ, तो वो 400 से 500 रुपये पर केजी है। हाँ, नहीं यहाँ पे मैं सेब के रेट पता करता हूँ। भाई साहब यहाँ पे सेब के रेट क्या है? सेब भाई बहुत महंगा है। कौन सा सेब जो है, पोटन जो है, हाँ। अमेरिका वाला सेब, हाँ। अमेरिका वाला जो सेब है, हाँ। 220 रुपये से लेके 240-50 तक है। 220 से 240-50 अमेरिका वाला सेब। अमेरिका वाला सेब। और जो कश्मीर वाला सेब है? कश्मीर वाला सेब है 120 से लेके 140 तक। 120 से 140 रुपये किलो यहाँ पे सना जी कश्मीर वाला सेब है। और अमेरिकी सेब क्या बताया आपने? 220 से लेके 240। 220 से लेके 240। और कौन सा सेब होता है? वो अमेरिका के एक फ्यूजी है। हाँ, हाँ, फ्यूजी बहुत बढ़िया होता है क्वालिटी। हाँ। जो भारत के जो हाई फाई रेट है फ्यूजी के, हाँ, हाँ। वो 220 से लेके 260 तक है। देखिए फ्यूजी का जो सेब है वो 220 से 260 है। मतलब यानी मैम, हाँ बताइए। सबसे हाई फाई रेट ये हो गया फ्यूजी के। हाँ, हाँ, जो चाइना हाई फाई रेट। हाँ। जो हम लोग खरीदते हैं वो सेब क्या भाव है जो हम लोग खरीदते हैं सबसे ज़्यादा? ये देखिए, हाँ, ये कौन सा सेब है ये है सेब जो है वो सिल्टन है। हाँ, ये अमेरिका के सेब है। अमेरिका का सेब। हाँ हाँ, ये 220 से लेके 240 तक है। हाँ, हाँ, अगर ज्यादा लेने पर कुछ और कम हो जाएगा, 10-5 रुपये इसमें और कम कर देंगे। अगर हाँ, ज्यादा लेंगे और कम कर हाँ, देंगे। डिस्काउंट हो यानी जाएगा। जो 2-3 किलो लेगा तो और कम हाँ, हो और जाएगा। कम हो जाएगा इसमें। पाकिस्तान में क्या रेट बताया सना जी आपने?
मैंने बताया, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अमेरिका का सेब भी मिल रहा है, कश्मीर का सेब भी मिल रहा है, तो यहाँ पर जो अच्छा सेब है वो 400 से 500 रुपये किलो, जबकि नॉर्मल सेब जो है वो 300 से 350 रुपये किलो मिल रहा है। देखिए 400 से 500 रुपए किलो वहाँ पे सेब है पाकिस्तान के अंदर, क्या कहेंगे इस पे? बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ। है वो गरीब आदमी वो कैसे खाएगा सेब बता के? वो ये पूछ रहे हैं कि गरीब आदमी वहाँ पे सेब कैसे खाता होगा और रमजान कैसे बनाता होगा सना जी? गरीब आदमी जो है यहाँ पर ये तो रमजान में और मंदा हो जाता है, काफिर से आने लगता है कसम। गरीब इंसान नहीं। यहाँ पे रमजान नहीं मनाते। गरीब इंसान पाकिस्तान में रमजान, अब रमजान में आपके पास मुस्लिम भाई आएंगे खरीदने? बहुत काफी रहता है भाई। क्या रेट रहेगा रमजान में? रमजान में और मंदा हो जाता है। रमजान में और मंदा हो जाएगा। अरे वहाँ तो हाई रेट होता है नहीं पाकिस्तान। ना, सेब यहाँ ढला होता है रमजान में, काफी आने लगता है। अच्छा, यहाँ पे मंदा क्यों होता है? उल्टा क्यों है? पाकिस्तान में तो हाई होता है, हिंदुस्तान में मंदा होता है। हिंदुस्तान में ये है कि सेब के जो मतरा जो है पार्टी सब रोक के रखा है, सब पूरा सेब आ जाता है। अच्छा। रमजान में हाँ। ये सब निकल जाए इसमें। देखो अंदर की बात सना जी आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सेब रोक के रखी हुई है, जो स्टॉक में रहता है, तो वो सेब भी रमजान में बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सेब और सस्ता हो जाता है और लोगों को यहाँ पे राहत मिलती है। हाँ, यहाँ पे लोगों को राहत मिलती है। आपको पता है अभी पाकिस्तान की सरकार जो है वो धड़ाधड़ जो है फ्रूट एक्सपोर्ट करने पर लगी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा फ्रूट होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। 80 तक है लास्ट। हाँ। नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट के, यहाँ पे तो और इम्पोर्ट होता होगा मुझे लग रहा है भारत के अंदर। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो फल बाहर भेजे जा रहे हैं रमजान की वजह से। भारत के फल बाहर नहीं जाता है भाई। भारत का फल भारत में बिकता है। भारत में बिकता है। भारत में बिकता है। देखिए ये कह रहे हैं भारत का नहीं, फल बड़ा तो भारत अच्छा में ही हुआ बिकता है। जानकर। अगर बाहर जाता मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है प्रशांत कि वहाँ पर रमजान में रेट मजीद कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ मुनाफाखोर जो है वो पूरे साल का रमजान में ही कमाता है। जी, मुनाफाखोर है वहाँ पे बिचौलिए जो। अच्छा, यहाँ पे बिचौलियों का क्या काम होता है? बिचौलिए रेट नहीं बढ़ाते भारत? नहीं, बिचौलिया नहीं बढ़ाता है। बिचौलिया के लिए सरकार बहुत कड़ाई किया है यहाँ पर। हाँ। इसलिए नहीं बढ़ाता है। अब नहीं बढ़ रहा है। अब नहीं बढ़ रहा है। क्या लग रहा है अच्छा, इस सरकार में? और कौन जी, से फ्रूट हैं यहाँ पर? अभी उनके मेरे- रेट बताइएगा। अभी इन्होंने मेरे हाथ में, जैसा कि आप देख सकती हैं, इन्होंने मेरे हाथ में अभी संतरे दिए हुए हैं और मैं संतरों के रेट पूछता हूँ। संतरा क्या भाव है यहाँ पे? संतरा है 60 से लेके 80 तक। 60 से 80 रुपए किलो। ज़्यादा लीजिएगा तो 70 की भी भाव पड़ कह जाएगा। रहे हैं कि 60 से 80 रुपए किलो है, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो और कम पड़ जाएगा, 70 पड़ जाएगा। 70 रुपए किलो यहाँ पर संतरा है रमजान के अंदर। कमाल है। यहाँ पर तो मेरा ख्याल है 250 से 300 रुपए चला गया है। 250 से 300 रुपए, 250 से 300 रुपए संतरा। 40 से लेके 50 हाँ, दर्जन। नहीं सुनिए, वो कह रहे हैं कि 250 से 300 रुपए चला गया संतरा पाकिस्तान के अंदर। भाई गलत है ये। तो जनता क्या करेगा धर के? जनता दुखी हो जाएगा धर के। हाँ, दुखी हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जब ये आप ये सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, कैसा लगता है सुन के? बहुत महंगाई है भाई वहाँ पर। बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। हाँ जी। तो जब सुनते हैं तो मन करता है कि हम पाकिस्तान जाएं, घूमें, कि तो वहाँ की महंगाई देख के आंखें खुल जाती है। बहुत काफी है वहाँ। काफी महंगाई। हाँ, वहाँ क्या पे- कारण मानते हैं आप इसका? वहाँ पे महंगाई है। महंगाई है जो सरकार के ऊपर में है। हाँ। हैं? सरकार के निर्णय लेना चाहिए कैसे सस्ता होगा। ये तो कह रहे हैं आपकी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कैसे सस्ता होगा। अभी भाई साहब यहाँ पर और भी फल लेके बैठे हैं और मैं कहूँगा अंगूर के बारे में बताएं। अंगूर क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? अंगूर 70 से लेके 80 रुपए तक किलो है। 70 से 80 रुपए की। हाँ, अगर ज़्यादा लीजिएगा तो उसमें भी 5-10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। कह रहे ज़्यादा लीजिएगा और भी कम हो जाएगा। 70 से 80 रुपए किलो यहाँ पे अंगूर चल रहा है। यानी रमजान में मुस्लिम भाइयों के हिंदुस्तान में बहुत मज़े आने वाले हैं सना जी। अच्छा, हमने ये भी सुना पिछले दिनों कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वुमेन्स डे पर जो है एलपीजी भी सस्ती कर दी। प्रशांत, तरबूज जो है, तरबूज भी महंगा है। मैं पूछता हूँ, अच्छा 100 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए मोदी जी ने, क्या कि जब सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। कुछ राहत मिली है? बहुत राहत मिली। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम परवीन है भैया। परवीन। हाँ जी। परवीन भाई, जब ये सुनते हैं आपके, हाँ परवीन भाई मेरे साथ हैं। परवीन भाई, जब ये सुनते हैं आपके वहाँ पर 100 रुपये कम कर दिए गैस सिलेंडर के भारत के अंदर, तो सुन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर जी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। इस सरकार में तो लोग कह रहे थे महंगाई हो गई थी, थोड़ी बहुत। मुझे तो कुछ नहीं लगी भैया। आपको कुछ नहीं लगी? हाँ जी। सना जी देखिए, यहाँ पे खुश हैं लोग, सिलेंडर की कीमतें कम होने से बहुत खुश हैं। बिल्कुल। आपको कैसा लगा जब 100 रुपये कम हुए अरे सिलेंडर पे? मैं तो खुद बहुत खुश हूँ, मैं तो खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा प्रशांत, इनसे पूछें कि इंडिया की आवाम चाहती है, इनसे पूछें कि क्या इंडिया की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, हमारे बॉर्डर वीज़ा फ्री होने चाहिए,
ताकि वहाँ के लोग यहाँ आ सके और यहाँ के लोग वहाँ जा सके। क्या इंडिया की आवाम चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों? अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के, अब सना जी पूछ रही हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है लाइव, वो पूछ रही हैं कि आप चाहते हैं भाई भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। बेहतर कौन करेगा? हम तो बेहतर ही है, वो बेहतर करे ना। वो बेहतर करें, बिल्कुल। हम तो बेहतर ही है, वो बेहतर करे। अपने कैसे बेहतर होगा? कैसे बेहतर करना चाहिए? क्या उन्होंने गलती की हुई है? वो तो क्या नहीं गलती की है, उनसे पूछिए। आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए हैं हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के तो अपनी हालात, उनको अपने हालत पे छोड़ दिया, अपने हिंदुस्तान अपना अलग अच्छा, आज पाकिस्तान के बारे में मैं सना जी अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में यहाँ के लोग क्या सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं आप पाकिस्तान के बारे में भारत के अंदर? मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ भाई, मेरे इंडिया के लिए सुनना ही नहीं चाहते पाकिस्तान बिल्कुल के नहीं बारे भाई, बिल्कुल नहीं। कुछ तो सुना होगा कि पाकिस्तान में सब चीज़ें हैं, महंगाई है। महंगाई है तो वहाँ की वो जो है पॉलिटिशियन जो है वो कंट्रोल करे ना। कैसे कंट्रोल होगा? कैसे मेरी जनता सुखी कह रहे रहेगी? हैं कि जब कश्मीर हमें मिल जाएगा तब हम लेन देन शुरू करेंगे भारत से। कश्मीर मिल जाएगा। हाँ। कश्मीर उनका जो है वो तो था कभी, कश्मीर उनका, कश्मीर तो इंडिया का था। कश्मीर इंडिया का है, वो पाकिस्तान भी तो इंडिया से ही बट के गए हैं। अरे ये कह रहे हैं कि सना जी भाई साहब बोल रहे हैं कि कश्मीर कहाँ से दे दें, आप भी तो इंडिया में से ही निकले हैं, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है तो कश्मीर कहाँ से पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा? क्योंकि कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा है फिर लौट के इंडिया पे ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे देखिए, अच्छी खासी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान परेशान ट्रेड होती थी। कश्मीर के मुद्दे को लेकर इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी। कश्मीर का मसला तो 70 सालों से हल नहीं हो रहा। पहले एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो बंद कर दी गई, फिर ट्रेड बंद कर दी गई। अब आप देखें कि ट्रेड बंद होने की वजह से यहाँ के किसानों को और वहाँ के किसानों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खैर, वहाँ के किसानों के लिए तो वहाँ की सरकार बड़े अच्छे इकदाम करती है, लेकिन यहाँ के लोगों को रिलीफ तभी मिलेगा जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलेगी, टमाटर सस्ता होगा, प्याज सस्ता होगा, फल सब सस्ता होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है सना जी। देखिए, मैं वहाँ के हुक्मरानों को कहना चाहूँगा कि वहाँ के हुक्मरान अब इस वीडियो को भी देखें, और जैसे आप पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार पाकिस्तान के लिए इतना काम करें जो पाकिस्तान को भारत की सच्चाई पता चलती है। क्योंकि वहाँ तो अब तक मैं आपकी भी वीडियोज़ देखता हूँ और पत्रकारों की देखता हूँ, वो ये लोग यही बोलते हैं कि हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं है। और ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने टॉयलेट हैं, इतने, फिर इसे कोई शब्द कहना नहीं चाहिए कि आपका एक एक आदमी यहाँ टॉयलेट में रह आके अगर रुके ना तो तब भी खाली रह जाएंगे। इतने टॉयलेट हिंदुस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ने खुद ये बात की थी कि हम जो हर बार इंडिया को टॉयलेट के ऊपर ताना देते हैं, तो पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट अब इंडिया के अंदर बन चुके हैं। और हम जो हर वक्त कहते हैं कि वहाँ गुर्बत बहुत है, और जो हम कहते हैं कि इंडिया में बड़ी गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है, तो भाई आप देख लें कि इंडिया कितना सस्ता है। इतना सस्ता होने के बाद उस मुल्क में गुर्बत कैसे हो सकती है? गुर्बत से तो हमारे लोग मर रहे हैं, लोग जो है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बताइए, अगर गुर्बत होती तो यहाँ हर शहर में मेट्रो चलती, मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के अंदर हो, और कभी मुझे मौका लगा मैं मेट्रो नेटवर्क दिखाऊंगा, इतना बड़ा मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली का, यहाँ पे मेट्रो चलती और यहाँ पे सड़कें होती। आज बड़े बड़े हाईवे, आप दुबई जाएंगे और दुबई के बाद अगर भारत आते हैं तो आपको सड़कों में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको लगे सड़कें अलग हैं। हर शहर के ऊपर से हाईवे गुजरता है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ट्रेन जाने के जो फाटक होते थे वो फाटक हटा दिए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि अब उन फाटक की जरूरत नहीं रही, हर जगह फ्लाईओवर बन गया है। अभी हमने रिसेंटली जो है खबर कवर की है कि इंडिया ने जो है अंडर वाटर मेट्रो चला दी है, जो कि 520 मीटर जो है सिर्फ 45 सेकंड्स में कवर करेगी। जी 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 जी, अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पे है, और ये ऐसी मेट्रो और बनने वाली है। लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पे अमरूद आपको दिखाऊंगा। आइए, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आइए, अपने सहयोगी। ये अमरूद है। अमरूद क्या भाव है सर यहाँ पे? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो अमरूद है। देखिए सना जी, यहाँ पे 60 रुपए किलो अमरूद है, और बिल्कुल फ्रेश अमरूद यहाँ पर हमारे साथ पास में है। बिल्कुल फ्रेश अमरूद है, बिल्कुल फ्रेश है जी। 60 रुपए किलो। 60 रुपए। अच्छा, ये और भी रखे हैं यहाँ पे, चीकू रखे हैं। चीकू क्या भाव है? चीकू है 50 रुपए किलो। उधर देख के बताइए, चीकू कितने? 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो है चीकू। देखिए चीकू यहाँ पे सना जी 50 रुपए किलो, और भी कई तरीके के फल रखे हुए हैं देखिए यहाँ पर। और
ड्रैगन फ्रूट में जैसे कि आप बताया था कि 80 रुपए का ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ पर है भारत के अंदर, लेकिन आपको मैं जिस तरीके से दिखा रहा हूँ कि मेन पर्पस ये नहीं है दिखाने का कि यहाँ पर कितने, और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर ऑनलाइन पेमेंट का स्कैनर यहाँ पर लगा हुआ है हर दुकान पे, दुकान छोटी हो या बड़ी हो, ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पर स्कैनर आपको हर दुकान पर दिखाई नजर देगा। आ रहा है कि हर दुकान के आगे जो है वो यूपीआई जो है वो काम कर रहा है। हाँ, हर दुकान पे यूपीआई काम कर रहा है, यहाँ पे कैश की जरूरत नहीं है। भाई साहब आप एक बात बताइए, जब लोग यहाँ पे फल खरीदने आते हैं तो आप उनसे ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन नहीं लेते हैं। ऑनलाइन ही लेते हैं? जी हाँ। कितने लोग ऑनलाइन, अगर कितने लोग ऑनलाइन ज्यादा से 80 लोग ऑनलाइन करते हैं, 20 ये बोल रहे हैं कि 100 में से 80 लोग 80 लोग ऑनलाइन करते हैं और 20 लोग ही कैश देते हैं। 20 लोग ही कैश देते हैं? जी हाँ। देखिए, और क्या लग रहा है आने वाले समय में वो 20 लोग भी बंद, आने वाले समय में ऑनलाइन ही चलेगा, सिर्फ कैश बिल्कुल बंद हो जाएगा। कैश बिल्कुल बंद हो। अरे यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट का। प्रशांत, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है, और यहाँ पर कैश निकलवाने के चक्कर में लोगों के साथ जितनी चोरियाँ और डकैतियाँ होती हैं, हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का। नहीं सना जी, देखिए फिर से वही बात है कि आपकी सरकार को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अब बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं अपने देश के लिए काम तो करते नहीं। अब काम नहीं करते तो कैसे जनता को बरगलाए? अब इसी तरह बरगलाए कि भारत में ये नहीं है वो नहीं है, और जिसको भी लगता हो भारत में ये नहीं है वो नहीं है, वो भारत आए, विजिट करे और देखें यहाँ पे आज क्या नहीं है। भारत के व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा, महंगाई लगती है आपको भारत में? महंगाई है? बिल्कुल नहीं है महंगाई, बिल्कुल नहीं है भाई। उसके हिसाब से इनकम भी है। हाँ, इनकम भी उसके हिसाब से। बिल्कुल जी। मोदी जी के सरकार में कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुश है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, आप इतने लोग खड़े, ये थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाई, इतने लोग खड़े हैं, मैं सबसे पूछूंगा चुनाव आने वाले हैं भाई साहब, क्या लग रहा है? चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे, कौन आएगा? मोदी जाएंगे भाई। किसकी आएगी अगली सरकार? बीजेपी। बीजेपी आएगी? मोदी क्यों सरकार। आएगी बीजेपी? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं हाँ, इसीलिए। अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए? हाँ। क्या क्या काम किया? आपको लगता है कुछ काम किया है ऐसा? बहुत ऐसे काम किए। हाँ, बहुत काम किए। देखिए लोग, अब क्या लगा आपको कि मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा किया है? ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया? बताइए, अच्छा 2-4 काम बताइए। सारे काम क्या गिनती कराऊं तो कल तक भी ना पूरा हो पाए, इतने काम किए हैं। अच्छा, हाँ, मैं बताऊंगा। कह रहे हैं कि गिनती कराऊं तो कल तक भी पूरे ना हो काम सरकार के। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये किया, हम लोग का गौरव ऊपर किया, गौरव ऊपर किया, भारत गौरव ऊपर किया भारत का। और इतना इसने हथियार बना दिया, आज वो था दुश्मन देश हमारे से वो नीचे सर झुकाते हैं। चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, सर झुकाते हैं। आज हमारा देश खुद हथियार बेच रहा है। मिसाइल खरीदने के लिए 12 देश अप्लाई किए। ये ब्रह्मोस्त्र खरीदने के लिए 12 देश अप्लाई किए, यही बेचे जाएंगे। तो हमारे देश का तरक्की है कि नहीं है? अच्छा, तरक्की है देश में। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान भी तो तरक्की कर रहा होगा। पाकिस्तान क्या तरक्की की है? वो तो खुद भूखमरी में मारे हुए हैं, खुद भूखमरी मारे हुए। लेकिन हमारे देश मोदी की वजह से आज तक हम लोग मिसाइल कोई हथियार बाहर से खरीदते थे, लेकिन आज हमारे देश में बन रहा है। मोदी जी बेच रहे हैं, मोदी जी बेचेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारे देश का विकास बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा ना। अच्छा, वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग, अभी आप पाकिस्तान वाले आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान वालों को? पाकिस्तान वाले खुद भूखमरी से मर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो खुद भूखमरी से मर रहे हैं। हमारे मोदी से भीख मांग रहे हो, मोदी से भीख मांग रहे हो। अच्छा, नहीं वो ये कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है हिंदुस्तान में। अब आप ही बता दो पत्रकार महोदय, हमारे हिंदुस्तान में कितनी टॉयलेट, आज तक कितनी सरकारें थी, कांग्रेस थी, भाजपा थी। हमारे उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश का राज्य था, कितनी टॉयलेट बनी। आज मोदी सरकार में या योगी सरकार में कितनी टॉयलेट बनी है। अच्छा, कौन आ रहा है अब? फिर चुनाव आने वाले, कौन आएगा? तो सरकार हम मोदी के ही देंगे। हम मोदी ही? हमें सरकारी कोई लाभ नहीं मिला। हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का हूँ।
हमको कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, फिर भी मोदी हमारे देश के लिए लड़ रहा, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे। मोदी को क्या दिखता है ऐसा मोदी में आपको? मोदी को वोट देंगे हम। मोदी में दिखता क्या है ऐसा आपको? मोदी ऐसा हमारे देश के लिए लड़ रहा है, हमारे देश की तरक्की बढ़ाया है। तरक्की बढ़ाया है। अच्छा, तरक्की इसलिए। पाकिस्तान वालों को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के भाई आप पाकिस्तान वाले क्या करें, वो अपना देखे, हम अपना हिंदुस्तान देखे। कश्मीर मांग रहे हैं। कश्मीर तो उनको नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा कश्मीर, नहीं मिलेगा। कश्मीर उनको नहीं मिलेगा भैया। देखिए सना जी कैसे, देखिए वो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि कश्मीर नहीं मिलेगा, आपको भारत से ट्रेड करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, क्योंकि ट्रेड होने ना होने का, देखिए सने जी, ट्रेड होने ना होने का भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की सब्जियों की अपनी पैदावार इतनी है कि वो अपना कर सकता है और खा सकता है, फलों की पैदावार इतनी कर सकता है, खा सकता है। यही बात प्रशांत हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये बात सिर्फ अब पाकिस्तान तक नहीं रही, ये पूरी दुनिया की बात की जाए। जैसे अभी ये हमारे भाई बात कर रहे थे ब्राह्मोस मिसाइल की, अब इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर ब्राह्मोस मिसाइल बनाया, अब पूरी दुनिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रही है। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफेंस में भी बहुत आगे निकल गया है। आगे चलते हैं और आगे की मंडी विजिट करवाएं, कोई सब्जी की दुकानें हमें दिखाएं ताकि हम सब्जियों का भी कंपैरिजन कर सकें फ्रूट के साथ साथ। बड़ा अच्छा लगा इन भाइयों की राय जानकर, पाकिस्तान के हवाले से, मोदी सरकार के हवाले से। आगे चलते हैं और आगे मजीद मार्केट विजिट करते हैं। ठीक है सना जी, वहाँ पे अभी सब्जी मंडी लेकर के चलते हैं पाकिस्तान के लोगों को और इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, इस वक्त मैं जो हूँ भारत की दिल्ली की सब्जी मंडी में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाऊंगा कि भाई इधर प्याज रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं, इन सब के रेट आपको दिखाऊंगा। इधर देखेंगे आप, यहाँ पे जो है सब्जियाँ रखी हुई हैं, इन सब के रेट आपको दिखाऊंगा मैं कि भाई सब्जी कितने रुपए किलो है, क्योंकि रमज़ान में जितनी ज़रूरत फलों की पड़ती है उतनी ही सब्जी की पड़ती है। तो ये प्याज मेरे हाथ में है, हाँ ये प्याज मेरे हाथ में है, आप देख सकती हैं, प्याज देख रही होंगी, प्याज इंडिया का, हाँ लाल प्याज है। और यहाँ पर मैं आपको अभी पूछकर बताता हूँ क्या रेट है इसका प्याज का। 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो यहाँ पर प्याज है भारत के अंदर किलो जी। और यहाँ पे 400 रुपए किलो। देखिए पूरा यहाँ 40 और वहाँ 400, कितना अंतर है तो 4 दोनों में, पर अंतर बहुत है। हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, टमाटर का क्या रेट मिल रहा है? टमाटर का रेट अभी पूछता हूँ, क्या रेट है टमाटर का भाई साहब यहाँ? टमाटर क्या 40। आइए टमाटर की दुकान पे चलते हैं। कितने रुपए किलो है टमाटर? 40 रुपए। 60 रुपए किलो यहाँ पर टमाटर है, 60 रुपए किलो। 40 है, 50 है। देखिए 40, 50, 60 नहीं सना जी, 3 रेट है, 40, 50, 60 3 रेट के टमाटर हैं। अच्छा, फर्क क्या है 40, 50, 60 वाले टमाटर में? फर्क सना जी कुछ नहीं है, थोड़ा सा। क्या फर्क है भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 40, 50, 60 वाले में क्या फर्क है? 40 है, 50 है, 30 है। फर्क क्या है तीनों? फर्क यह है कि थोड़ा इसमें कोई डिफेंस हो जाता है तो वो अलग निकाल देते हैं उसको। अच्छा। हाँ, फ्रेश होता है वो 50 रुपए किलो जाता है, फ्रेश जो हाँ, और कम अगर होता है तो वो 40 रुपए जाता है, 30 रुपए होता है। हाँ सना जी, जो फ्रेश होता है वो 50 है, बाकी और सब मतलब ऐसा है किसी का जो यहाँ पर अगर उतना नहीं उसके अंदर जुगाड़ है कि वो इतनी महंगी सब्जी ले सके तो वो अपने हिसाब के रेट से सब्जी यहाँ पर ले सकता है। अरे ये बहुत सस्ती सब्जी है, इनसे पूछें कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती थी तो इंडिया से कौन सी सब्जियां ये लोग पाकिस्तान भेजते थे? सना जी मैं पूछता हूँ, अच्छा आपको क्या लगता है भारत की ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो पाकिस्तान जाती थी, आपको पता है? ये सारी सब्जी जाती थी, पहले बंद हो गया है ना, सब अब बंद हो गया। हाँ, अब नहीं जाती सब्जी, सारी सब्जी जाती थी। हाँ, पहले सब सब्जी जाती थी। अच्छा, जब वहाँ पर और यहाँ पे क्या रेट था? बराबर रेट होते थे दोनों के? वो थोड़ा 19-20 भाड़े का ही फर्क पड़ता था उसमें, और क्या पड़ता था। अच्छा। जैसे यहाँ 40 बिक रहा है तो वहाँ 60 बिकेगा, भाड़े का फर्क तो पड़ ही जाता है ना। क्योंकि बॉर्डर से वो कश्मीर लगा हुआ है, बॉर्डर से बॉर्डर वहाँ से सप्लाई हो जाती है पास के पास। जैसे बॉर्डर वहाँ पे 60 रुपए किलो नहीं, कितने रुपए किलो टमाटर है वहाँ पे आपने बताया था सना जी? 250 रुपए किलो टमाटर है। हाँ, तो अब यहाँ तो फसल है ना टमाटर की। यहाँ फसल है हमारे यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान से लेना देना हमारा ना हो तो भारत पे कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं, फर्क तो ये पड़ जाता है ना कि जब माल एक्सपोर्ट उधर बाहर जाएगा ना तो थोड़ा इधर भी थोड़ा खर्च हो जाती है। जैसे यहाँ का 40 वगैरह तो ये भी 60 हो जाएगी कि माल ज्यादा है ना, एक्सपोर्ट होगा ना तो थोड़ा वो तो रेट में तो अंतर आ ही जाता है। बात और पूछूंगा, पाकिस्तान को हमारी जरूरत है या हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं, पाकिस्तान ना सही है, ठीक रहे अपनी जगह पे सही रहे और नेत्री की सही रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, सभी भाई भाई है, हिंदुस्तान कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में विश्व में सभी भाई भाई है, सभी भाई सभी मानव सब एक जैसे है। एक जैसे। देखिए सना जी ये कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपना थोड़ा लहजा ठीक रखे, पाकिस्तान अपना थोड़ा लहजा ठीक रखे और पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ों को ठीक रखे कि भाई आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा ना दे और या फिर भारत के मसलों में कश्मीर का मसला हो या फिर इसका राम मंदिर का मसला हो, इनमें टांग ना अड़ाए तो भारत के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान से। अच्छा, और भी सब्जियां यहाँ पर है भाई, और भी सब्जियां। गाजर कितने रुपए किलो है भाई? 40 रुपए किलो। यहाँ पे गाजर का रेट जो है, गाजर का रेट 40 रुपए किलो है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल 100 रुपए किलो है गाजर, 100 रुपए किलो गाजर है पाकिस्तान में। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि कुमार, रवि सोलंकी। रवि सोलंकी। रवि जी, जो 100 रुपए किलो गाजर है पाकिस्तान में और हमारे यहाँ 40 रुपए किलो है, क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? लूट रहे यार, और क्या कहेंगे। वहाँ पे वैसी साड़ी, एक तो लोगों के लिए बताइए कमाई का कोई साधन नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल। ऊपर से इतना लूटेंगे तो बेचारी पब्लिक आ जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा, उन्होंने जब से भारत से सब्जियां लेना बंद की हैं, वो कहते हैं कश्मीर का मसला सुलझाएं, पहले कश्मीर भारत का नहीं है तब हम लेना देना करेंगे। तो भारत पे कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ही नहीं बनता। और उनके वहाँ तो महंगाई हो गई है जब से लेना देना बंद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो आम आवाम भी जानता है कि पाकिस्तान से लेना देना हो या ना हो, कोई फर्क पड़ने वाला इंडिया पे नहीं है। फर्क पड़ेगा तो पाकिस्तान पे पड़ेगा। और यहाँ पे भी QR स्कैनर आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए सब्जी की दुकानों पर QR, हाँ QR स्कैनर है सब्जी की दुकानों पे। भैया मटर क्या रेट है यहाँ पे? यकीन करें, जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि हमें भी इस बात का एहसास है कि अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद होती है तो इससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना भी पड़ा है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा होगा, जो कि हो रहा है। प्रशांत, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बता दें कि हमारे साथ आज प्रशांत मौजूद थे, इंडिया दिल्ली से, जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। आज इन्होंने हमें फल मंडी और सब्ज़ी मंडी जो है विज़िट करवाई कि रमज़ान में जो है वो कीमतों में कितना इजाफा हो रहा है, कितना कीमतों को कम किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा जान के कि इंडिया की सरकार किस तरह से अपनी आवाम को जो है रिलीफ दे रही है। और अभी कीमतें ऑलरेडी अगर हम देखें तो पाकिस्तान की निस्बत वहाँ से बहुत कम है और रमज़ान में तो और कम हो जाती हैं। प्रशांत, आखिर में वो लोग जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो हिंदुस्तान की जनता को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है, और जो है हिंदुस्तान की जनता कभी नहीं चाहती है कि किसी का नुकसान हो, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भवे का भी स्लोगन है और सबसे बड़ा स्लोगन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्य भवेत्, यानी सब सुखी हों, सब निरोगी हों। ये मंत्र हिंदुस्तान देता है पूरे विश्व में, सब सुखियों और वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व हमारा परिवार है, ये भी मंत्र भारत ही देता है। तो भारत के लोगों को तो कुछ कहने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। यही कहूँगा कि अपने भाइयों का ध्यान रखें, भारत के लोगों को, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अपनी सरकार से डिमांड करें, और आप वोट देते हैं, वोट केवल कश्मीर के नाम पर ना दें, क्योंकि कश्मीर में जो आवाम है वो अपना देखेगी कहाँ पे उसको रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है। वो हिंदुस्तान के साथ खुश है और हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है। आप देखेंगे नहीं रहना चाहती तो आप मोदी जी वहाँ पर गए थे, बहुत कुछ वहाँ पे उन्होंने बोला है। तो वोट दें तो अपने देश की तरक्की पर वोट दें। पाकिस्तान के लोगों से कहूँगा वोट दें तो अपने हुक्मरानों से सवाल करें कि भारत आज कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। और मुझे तो बल्कि अपने यहाँ पर देख के लगता है कि जब आपके लोग यहाँ पर घूमने आते होंगे, तो पहले जब हम बाहर घूमने जाते थे विदेशों में तो हमें लगता था यार हम अमेरिका आए हैं, लेकिन अब भारत का आदमी बाहर घूमने जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ अब अमेरिका से या इन देशों से कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग भारत घूमने आते होंगे तो हमारे यहाँ बच्चे बात करते कि उन्हें लगता होगा कि हम पता नहीं कितने बड़ी कंट्री में आ गए हैं, कितनी बड़ी सिटी में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है प्रशांत। इंडिया की डेवलपमेंट इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, और जब हम इंडिया की डेवलपमेंट पाकिस्तान को दिखाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि ये इंडिया नहीं कोई यूरोप कंट्री है। थैंक यू सो मच प्रशांत कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार किया। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ इंडिया से प्रशांत को और पाकिस्तान से सना अमजद को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद सलाम।